नाउन आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये काउंटेबल नाउन है। इससे पहले वाला वीडियो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मेरा पसंदीदा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था और बहुत ही मजेदार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे बहुत फेवरेट है क्योंकि उसमें लफ्ज वर्ड ये से आते हैं, सेंटेंस बनाने में भी मजा आता है। ठीक है, तो आज का काउंटेबल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आज हम साथ में एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले काउंटेबल नाउन को देखते हैं, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। देखो कितना आसान है, पढ़ाई बहुत इजी है। बस एक वर्ड को चिपक कर बैठ जाओगे ना, फिर तो आपका सारा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना समझना है काउंटेबल नाउन की मीनिंग और कौन से लफ्ज होते हैं, इतना जहन में रखो। उसके बाद पढ़ाई शुरू करो, आगे बढ़ो। डेफिनेशन को याद करना, इसी तरीके से याद करना, ये मुझे नहीं पसंद। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे चलते चलो। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स, ये नाउन ही होते हैं जो कि किसी चीज को जाहिर करते हैं। ठीक है, जो कि काउंटेड, कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकें, हम काउंट कर सकें और उसके सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह से? दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? वो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले इसके साथ इज लगता है या आर लगता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है या प्लूरल लगता है। इसके लिए हम स्टडी करते हैं, इनको पढ़ते हैं। जैसा कि हम एग्जाम में टेस्ट हो को कोई भी, तो उसको हम क्लियर करने के लिए, ये समझने के लिए कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, इसके लिए ये ग्रामर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग में तो हर चीज चल जाती है। काउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, वो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। किसी तरह से अब समझो, सिंगुलर एप्पल है, सिंगुलर है एक है, चेयर सिंगुलर है एक है, बुक सिंगुलर है एक है, कार सिंगुलर है एक है। काउंटेबल नाउन एक 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 करके हमने काउंट कर लिया, ये भी एक है, ये भी एक है। अगर ये एप्पल्स प्लूरल होती तो एप्पल्स, चेयर्स, बुक्स, कार्स, इनको भी हमने काउंट कर लिया, ये एक एक है। और इनको भी हमने काउंट कर लिया, ये बहुत सारे एप्पल्स भी बहुत सारे पड़े हैं, चेयर्स भी बहुत सारी पड़ी हैं, बुक्स भी बहुत सारे पड़े हैं, कार्स भी बहुत ज्यादा खड़ी हुई है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अब आप समझ गए हेल्पिंग वर्ब कौन किसके साथ कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में, आई हैव 2 डॉग्स एस लगी, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, इसके साथ हैव लगी, 2 लगा, आई हैव। इसके सेंटेंस इस तरह से बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1 बोतल भी बोल सकते हैं, 3 बोतल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये काउंट करने वाली गेम है। ठीक है, काउंटेबल नाउन काउंट किया तो ये 1 बोतल थी टेबल पर। ठीक है, और काउंट किया तो ये 3 बोतल पड़ी थी दूसरी टेबल्स पर। ठीक है, इसी तरीके से ये काउंटेबल नाउन होता है। अगर नंबर की बात करें, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये भी काउंट कर सकते हैं हम, तो ये काउंटेबल नाउन होता है। शी बॉट 5 पेन्स, उसने, एक लड़की है, उसने खरीद किए 5 पेन्स। अब उसने 5 पेन खरीद की, हमने काउंट की तो उसके पास 5 पेन्स थी जो उसने खरीद की। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक मार्कर है, तो सिर्फ मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, तो ये हमने काउंट कर लिया, एक है। भले 1 हो, भले 2 हो, भले 3 हो, तो वो सब काउंटेबल नाउन में आ जाता है। आई सा अ कैट, ये अ कैट का मतलब है मैंने एक कैट को देखा। ठीक है, तो हम जिसको भी काउंट कर लेते हैं, जो भी चीजें होती हैं हमने काउंट कर ली,
ये एक है, ये दो है, ये तीन है। मोबाइल में 100 एप्लीकेशंस हैं, 100 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। मेरी मोबाइल में 20 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं ना, वो काउंटेबल नाउन होता है। तो इसी तरीके से काउंटेबल और नाउन होता है, ठीक है। अभी हम अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं थोड़ा।